हो रहे हैं। कल यूपी के कौशाम्बी में दलित निर्दलीय उम्मीदवार को जिस तरीके से सत्येंद्र तिवारी ने धक्के मारे और आज यूपी के आगरा में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके गए हैं, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। सोचिए, बहुजन नेताओं की हैसियत देखिए, किस तरीके से उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इससे यही लगता है कि राम राज्य में मनुवादियों की हिम्मत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से कौशाम्बी में सत्येंद्र तिवारी की घटिया मानसिकता का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। सोचिए, क्या किसी उम्मीदवार के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, उसके पास अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या प्रशासन उसको धक्के मार कर घसीट कर बाहर निकाल देगा? ये मनुवादियों की, जातिवादियों की विचारधारा को देखिए कि कैसे बहुजन नेताओं के साथ बदसलूकी करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मनुवादियों को लगातार चुनौती देते रहते हैं, लगातार पाखंडवाद, कर्मकांड के खिलाफ जमकर बोलते हैं, उससे आहत होकर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग कैसे उन पर हमले करते हैं। अगर आप अपने राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे, अपने हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो आपके साथ बदसलूकी की जाएगी और इन लोगों पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाएगी। किस तरीके से एक दलित निर्दलीय उम्मीदवार अपने लिए एक नामांकन करने जाता है, कैसे उसको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो एक विशेष समाज से आता है, वो शेड्यूल कास्ट समाज से आता है। और किस तरीके से गरीब, शोषित, वंचित आदिवासी समाज का व्यक्ति बिना किसी धन बल, बाहुबल के एक नामांकन नहीं कर सकता है। प्रशासन उसको उसी नजरिए से देखना शुरू कर देता है और लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य उन तमाम चीजों पर आवाज उठा रहे हैं जो बहुजन समाज के हक अधिकारों से संबंधित है, वो चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन की भागीदारी की बात हो, वो मनुवादियों को नहीं समझ आ रहा है। जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, ये काफी ज्यादा भयानक है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। इससे पहले उनकी गाड़ियों को काले झंडे दिखाए गए थे। इससे पहले कुछ तमाम मनुवादी विचारधारा के बाबा जो हैं, उनकी गर्दन काटने का फरमान जारी करते हैं। सोचिए, आप लगातार देखेंगे लोकसभा का चुनाव सर पर है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री मंचों से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन सोने का ड्रामा कर रहा है। आज तो जेपी नड्डा सीधा सीधा सनातन के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, इस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही बहुजन नेता अपने हक अधिकारों पर बात करते हैं, जैसे बहुजन नेता अपने लिए लड़ाई जारी रखते हैं, बहुजन नेता अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज उठाते हैं, वैसे ही उन पर अत्याचार होना और शुरू हो जाता है। क्या यही है मोदी जी का विकसित भारत? क्या यही है विकास की गारंटी? देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मेरे दलित भाइयों पर अत्याचार मत करो, उनको मारने से पहले सबको मुझसे बात करनी पड़ेगी। सोचिए, आज दलितों की स्थिति क्या है, आदिवासियों की स्थिति क्या है, किस तरीके से शोषित वंचितों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। और कहने के लिए राम राज्य, कहने के लिए विदेश में डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन जातिवाद पर कोई भी टीवी अखबार, ना सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग, ना बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। सोचिए, लगातार जिस तरीके से टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है, गांव गांव से उनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि अगर इन्होंने तमाम जरूरी मुद्दे पर खबरें बनाई होती, अपने स्टूडियो में, अपने डिबेट में इन जरूरी मुद्दों को उठाया होता, तो आज उनकी इस तरीके से फजीहत नहीं हो रही होती। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस तरीके की बदसलूकी को बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पे युवक ने फेंका जूता। मंच से भाषण के दौरान पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच भीड़ से उठकर एक युवक आया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का प्रयास किया। सोचिए, बहुजन नेताओं को देखिए कि कितने स्तरों पर लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। जिन लोगों को लगता है जातिवाद खत्म हो गया है, जिन तमाम सवर्ण पत्रकारों को लगता है जातिवाद खत्म हो गया है, जरा वो इन तस्वीरों को देखें कि किस तरीके से एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को इसीलिए
एक सत्येंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति इस धक्के मार देता है क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार जूते इसलिए फेंके जाते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं। ये है बहुजनों की दिशा और दशा। बीजेपी लगातार विकास की बात करती है, किस तरीके से बहुजनों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है राम राज्य में, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। ये इसीलिए होता है कि बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी अभी भी कमजोर है। बहुजनों की जब तक राजनीतिक मजबूती नहीं होगी, इसी तरीके से अपराध बढ़ते जाएंगे, इसी तरीके से मनुवादियों का, जातिवादियों का मनोबल लगातार बढ़ता जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ राम राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम अपराध मुक्त राज्य बना रहे हैं। उन्हीं के उत्तर प्रदेश में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। किस तरीके से जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके तमाम पार्टी के नेता अभिनेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मणिपुर जैसी घटनाओं पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, मछली, मंगलसूत्र, इन तमाम मुद्दों को वो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने अगर विकास पर काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से ये खबरें हमारे सामने आती हैं, इस तरीके की घटना नहीं होती, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। सोचिए, ये देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है कि आप बहुजन समाज से चाहे एसपीडीएम बन जाइए, नेता बन जाइए, प्रधानमंत्री तक बन जाइए, राष्ट्रपति तक बन जाइए, आपकी स्थिति आपकी जाति के आधार पर और जाति के नाम के पीछे आने वाले टाइटल से ही तय की जाएगी कि आपको कितनी इज्जत देनी है। कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर ये चेहरा इस संसद नहीं पहुंचा तो सड़कें सूनी हो जाएंगी। बहुजनों की मजबूती आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य को संसद पहुंचाना बेहद जरूरी है। बहुजनों को हक अधिकार दिलाना बेहद जरूरी है। एपी विद्रोही लिखते हैं, राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकना घटना अत्यंत निंदनीय है। इस व्यक्ति को पकड़कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। भानु नंदन लिखते हैं, कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर ये चेहरा संसद नहीं पहुंचा तो संसद सूनी सूनी नजर आएगी। बहुजनों की मजबूत आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य को संसद पहुंचाना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बात बात पे बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर बाबा अब हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। आगरा में राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर युवक ने फेंका जूता। सोचिए किस तरीके से वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं उन पर एक युवक ने जूते फेंकने का प्रयास किया। ये काफी ज्यादा भयानक है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। सोचिए कल को बहुजन नेताओं को कुछ होता है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें, लगातार जो बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करते हैं, चाहे डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल हो, शंभू कुमार सिंह हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कौशाम्बी में जिस तरीके से दलित प्रत्याशी के साथ घटना को अंजाम दिया गया, इससे यही तय होता है कि प्रशासन से लेकर सत्ताधारी तक लोग एक ही मात्र जाति के लोगों का कब्जा है, जिसकी वजह से आए दिन बहुजनों के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जातिवाद जो है अपनी चरम सीमा पर है। आज कुशीनगर में हमारे स्तंभ स्वामी प्रसाद जी का आगमन हुआ, जिसकी ऊर्जा उपस्थिति में पूरा समुदाय प्रेरित है। उनका ये भव्य स्वागत हमारी आशाओं, नई दिशाओं, बल्कि उनके नेतृत्व में समानता और न्याय के मार्ग पर चलने की हमारी सामूहिक इच्छा को भी मजबूत करता है। उनकी प्रत्येक मुस्कान में, हर अभिवादन में हमें एक उत्साह मिलता है जो हमें संघर्ष और संवाद के लिए प्रेरित करता है। स्वामी जी का ये दौरा सभी के लिए उम्मीद की किरण है, जो दिखाता है कि कैसे विजन और समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम किया जाता है। सोचिए जनसभा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। आज आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीछे से एक युवक ने जूता फेंकने का प्रयास किया। मौजूदा पुलिस ने इस युवक को फिलहाल पकड़ लिया है, लेकिन सोचिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या जूता फेंकने वाले के व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलेगा? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी आदित्यनाथ क्या इन सब घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर चलाएंगे? हालांकि बुलडोजर चलाने के पक्ष में हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सोचिए गरीबों पर, मजलूमों पर
दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर लगातार बुलडोजर चलती रही, लेकिन जातिवादी मनुवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पीछे से उठकर आया युवक ने जूता फेंका, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस मौजूदगी में लोगों ने युवक को पीटा। जनसभा को संबोधित कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर रहे थे। किस तरीके से लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया। ट्रेंड कर रहा है ट्विटर एक्स पर नंबर 1 पर स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजनों की हालत ये, आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज का व्यक्ति अपने लिए संवैधानिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकता। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभिनेता भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। लगातार आप देखेंगे कि कैसे सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कहीं लापता हो गया है, हाथ पे हाथ रखकर सो रहा है। संवैधानिक अधिकारों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मनुवादियों को, जातिवादियों को डर लगता है कि जिस दिन बहुजन समाज जागेगा, बहुजन समाज अपनी भागीदारी की बात करेगा, उस दिन इन तमाम लोग जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं बरसों से, वो सब इनका खत्म हो जाएगा। और इनका जो प्रोपेगेंडा चलता आया है कि फूट डालो राज करो, वो सब नीति इनकी फ्लॉप हो जाएगी और धरी की धरी रह जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया, ये बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। जिस तरीके से बहुजन नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है, आप लगातार देखेंगे कि कैसे बहुजनों के साथ बदसलूकी होती है। बहुजन नेताओं पर जूते फेंके जाते हैं, बहुजन नेताओं का सर को कलम करने की बात कही जाती है, बहुजन पत्रकारों को नोटिस दिया जाता है, बहुजन पत्रकारों को किस तरीके से डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो तमाम लोग डरते हैं कि आपकी आवाज़ अगर बुलंद हो गई तो इस देश की तस्वीर बदल देंगे। इस देश की तमाम वो जो आज़ादी के 75 साल बाद आवाम आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, सब जिस दिन अपनी भागीदारी की बात करेगी, कुछ लोगों की पसीने छूट जाएंगे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।